Dear student, next famous son that during the period of 14th to 15th century, Guru Nanak Dev. Guru Nanak Dev Ji was born in a Hindu family 1469 to 1539 in a village Nankana Sahib of Punjab at present day in Pakistan. The masses of Guru Nanak Dev Ji are split out in his hymns and teaching. They suggest that he reputed the external practice of the religion he saw around him. He rejected sacrifice, ideal worship, ritual baths, authorities, and the scriptures of both Hindu and the Muslims. According to Guru Nanak Dev Ji, there is no regular, no gender or form of the absolute. He proposed a very simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name. मतलब मीन्स इज दैट कि बाबा जो गुरु नानक देव थे, उनके जो मैसेज थे, उनके जो भजन, जो उनके उपदेश थे, उनसे ये क्लियर पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण, जैसे लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस दैट द कबीर इज ए प्रॉपर नॉट अलाउड टू अ पर्टिकुलर शेप, तो दैट्स उन्होंने वही चीज़ को गुरु नानक देव जी ने भी उसी को फॉलो किया कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रॉपरली प्रोपोगंडा किया। उन्होंने सभी बाहरी जो आडम्बर थे, उन्होंने उसको मानने से इग्नोर, मतलब उसको उन्होंने सभी बाहरी आडम्बर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जैसे यज्ञ लोग उस समय करते थे, जैसे कि कठोर तप और पूजा पाठ मूर्ति पूजा करते थे, वो उसके अगेंस्ट में थे। दे प्रॉपरली अगेंस्ट हिंदू और मुस्लिम के जितने भी वैदांतिक और टेक्स्ट बुक थे, उन्होंने उसको इग्नोर करा। बाबा गुरु नानक देव के लिए हमेशा जो ने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है, जैसे गुरु और सतगुरु कबीरदास जी ने यूज़ किया, वैसे गुरु नानक देव जी ने रव वर्ड को, रव शब्द को, जिसका कोई शेप नहीं है, मतलब जिस रव को वो याद करना चाह रहे, जिस वर्ड का उन्होंने प्रॉपर यूज़ किया, उसका कोई शेप नहीं है, लेकिन उन्होंने उस रव की उपासना के लिए, पूजा करने के लिए एक उपाय बताया है कि वो ये था कि अगर लगातार हम उनका स्मरण करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और उनका नाम जब हमेशा जपते रहेंगे, तो उन्हें अपने पास ही करीब और ज़्यादा करीब हम उसको अपने आप को उनके और ज़्यादा करीब कर सकते हैं। इन्होंने अपने विचार, गुरु नानक जी ने जो अपने थॉट थे, व्यू थे, वो प्रॉपरली पंजाबी लैंग्वेज शब्द के माध्यम से इसको मीडियम बनाकर प्रेजेंट किया। और बाबा गुरु नानक देव ये शब्द जो था अलग अलग रागों में वो गाते थे, और उनका जो फेमस सर्वेंट था मर्दाना रवा, उनके साथ हमेशा उनके भजन और कीर्तन और मंडली में ग्रुप में इन्वॉल्व रहता था। बाबा गुरु नानक देव ने अपने फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी, एक ग्रुप डिज़ाइन किया, और इसको जो ग्रुप उन्होंने डिज़ाइन किया उसे कहते हैं संगत। संगत मैंने कम्युनिटी, एक ग्रुप में बैठकर प्रॉपर किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना। तो गुरु नानक देव जी ने एक स्पेशली रफ को याद करने के लिए कम्युनिटी बनाई, इसको संगत कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ लॉ डिसाइड किए। द फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जुन देव जी, compiled all the hymns of Guru Nanak Dev. His four successors, Baba Farid, Ravidas ji, and Kabir, etc. In the Adi Granth Sahib, these hymns are known as Guru Vani. Guru Gobind Singh Ji laid the foundation of Khalsa Panth and fixed the 5 emblems for the Sikhs like Akesh, Kang, Kara, Kacha and Kripan. Under Guru Gobind Singh, the Sikh community got consolidated as a social, religious and military forces. Now students, next topic. We will discuss about next famous Sant Mirabai. Mirabai is perhaps the best known poet of Bhakti tradition. She declined to perform
traditional roles of a wife and a mother and recognized one of Vishnu avatar, Krishna, and her only husband. Mirabai also opposed norms of the caste base. Means is that 15 to 16 सेंचुरी में जो भक्ति ट्रेडिशन में एक नया नाम इन्वॉल्व हुआ, मीराबाई, उनकी लाइफ के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो मोस्टली मीराबाई जो थी, ये मारवाड़ स्टेट के मेड़ता जिले के एक राजपूत प्रिंसेस थी। इनकी जो मैरिज थी वो इनके अगेंस्ट, मतलब उनकी इच्छा के अगेंस्ट में मेवाड़ की सिसोदिया डायनेस्टी में हुई। और इन्होंने क्या किया कि अपने पति और अपने ससुराल की अपेक्षा जो विष्णु के अवतार कृष्ण की पूजा वो कंटिन्यू करती रही। और कई बार उनके संग ऐसे इंसिडेंट हुए कि लोगों ने उनको मारना चाहा, और वो भगवान की भक्ति में इतनी लीन रहती थी कि वो जो भी उनको टॉर्चर करता था, वो टॉर्चर तो होती थी लेकिन उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो मीराबाई आल्सो अपोज नॉर्म्स ऑफ द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। इट हैज़ बीन बिलीव दैट मीराबाई लेफ्ट द comforts of her husband's palace and donate the white robes of a widow or the saffron robe of the renouncer. Students, historians use a variety of sources to reconstruct history of religious traditions, which includes sculpture, architectures, stories about religious teachers, epics, etc. For this object, sculpture and architecture are used at the time when their context could be properly understood. Students, you know that कि कभी के जितने भी पोएम्स हैं या उन्होंने जो पर्टिकुलर थीम ली है, वो गुरु और सदगुरु इस वर्ड को उन्होंने प्रॉपरली इन्वॉल्व किया है। मतलब जो उन्होंने पंक्तियाँ लिखी वो गुरु को डेडिकेटेड है और सतगुरु को डेडिकेटेड है, ठीक है। और इसमें एक विशेष पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है, मतलब एक पर्टिकुलर मेंबर से पर्सनालिटी को उसमें इंक्लूड नहीं किया। गुरु सतगुरु से मतलब है कि जिसको हम मानते हैं, जिसपे हमारा ट्रस्ट है, तो हम उसको एक रेस्पेक्ट गुरु भी कह सकते हैं और सतगुरु भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये कहना चाहिए कि उन्होंने गुरु सतगुरु ये नाम देने के लिए ये नाम इसलिए इन्वॉल्व किए हैं ताकि हम उसको रेस्पेक्ट दे सकें, क्योंकि पर्टिकुलर नेम ये जो नेम उन्होंने गुरु सतगुरु इन्वॉल्व किए हैं, ये किसी स्पेशल ट्रेडिशन से या किसी स्पेशल रीजन से बिलोंग नहीं करते। गुरु और सतगुरु एक कॉमन से वर्ड्स को उन्होंने प्रॉपर अपने थीम में इन्वॉल्व किया। क्लियर? ठीक है।